आप ऐसी खबरें पढ़ते हैं तो कभी आपके दिमाग में आता है कि यहाँ ये रेट करने मुझे जाना चाहिए था? बिल्कुल नहीं ऐसा, बिल्कुल नहीं ऐसा। मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें बहुत खुश हूँ और मुझे इस वक्त कोई और जॉब की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच कुमार सर। मुझे लग रहा है वो जो आप कुछ कह रहे थे, आई थिंक यू हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल। मैं सबसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मैं देखना चाह रहा हूँ किसका रेड के बारे में कितना नॉलेज है। हिंदुस्तान में सबसे पहली रेड कौन सी ईयर में हुई है? वो रेडी कर रहे हैं इतने 7 साल बट से। आपको जो नंबर पसंद आए वो सोच के फिल्म देख लीजिए। अच्छा अजय सर, एक सवाल और था बस। क्या बस नहीं बस हो गया कि अजय सर ऑडियंस नहीं आ रही है सिनेमा घरों, कम आ रही है कोविड के मुकाबले, और उसमें एक बड़ा रीजन है कि मतलब टिकट प्राइसेस कम नहीं है, फूड एंड बेवरेजेस के प्राइसेस। आई डोंट थिंक वो रीजन है, क्योंकि जब ऑडियंस आ रही है तो फिर उसी टिकट प्राइसेस पे आ रही है। सो आई डोंट थिंक दैट इज द रीजन। आई थिंक ऑडियंस डिसाइड करिए कोई फिल्म कौन सी फिल्म देखनी है और कौन सी नहीं देखनी है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगता है कि जिस किस्म का हम प्रमोशन हम डिस्कस करते हैं उससे ऑडियंस अट्रैक्ट नहीं होती। उनको कंटेंट चाहिए। अगर आपका ट्रेलर लैंड कर जाता है, आपका टीजर चल जाता है और लोगों को अगर गाने हो तो पसंद आ जाते हैं, then the audience definitely comes in. So it's basically it all boils down to what they want to see. वो उनको ट्रेलर में मिल रहा है कि नहीं। Ajay, hi, Kabir here from the Free Press Journal. Since you over here, since you mentioned Sean Connery, wanted to. I really don't remember now which one came first. I think that one came first. Fulo Conte came after Bloodsport, but I get your point. Yeah, but I really don't remember. Fair. Yeah. But there must be some inspiration, I'm sure. ऑलराइट। जिसमें विजय सलगांवकर, अमय पटनायक, सिंघम सब साथ में हो। ये आई थिंक सवाल आपको इन सब डायरेक्टर से करना चाहिए जिनके ये कैरेक्टर्स हैं। अगर वो सब मिलके कुछ करते हैं तो फिर मैं आ जाऊंगा। और राज सर, मतलब अजय सर में मतलब एक डायरेक्शन का भी इंस्टिंक्ट है काफी ज्यादा, तो सेट पर इनका एक्टर या डायरेक्टर मतलब क्या हावी रहता था? ये बहुत ही इतने अच्छे डायरेक्टर हैं, लेकिन कभी भी सेट पे व्हेन ही कम्स एज एन एक्टर ही इज ऑलवेज देयर एज एन एक्टर। If I want some help from him, he is always open about it. But I think when he comes as an actor, he is always an actor, and his contribution to what that character is, that is beyond definition. जैसे सौरभ सर ने बताया कि किस तरह से वो कंट्रीब्यूट करते हैं सीन्स में, किस तरह से अगर कुछ गलत हो रहा हो या जिस दायरे में वो फिल्म नहीं है उस दायरे में वो जाते नहीं। अगर डायरेक्टर भी उस दायरे में जा रहा हो, और कभी कभी होता है कि डायरेक्टर्स भी बहक जाते हैं, और डायरेक्टर्स में मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, तो वो ही चेक्स ऑन देम that this is not that film that we are making. So that's what his greatness is, and that's what probably his thought process and probably all experience and him being a director and his contribution towards everyone is. और ये इसको क्वांटिफाई कैसे किया कि ये 75th ही